हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट, प्रॉमिस डे भी गया, रोज डे भी गया, इसलिए आज मैं आपको सिखाऊंगा लेटर लिखना। अरे बुद्धिमानों, लव लेटर नहीं, आज हम सीखेंगे क्लास 12 इंग्लिश में एडिटर लेटर और कंप्लेंट लेटर कैसे लिखें। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर सब कुछ तो गया लेकिन एग्जाम आ गया, अब एग्जाम में हम 12th इंग्लिश में लेटर कैसे लिखेंगे। और आप 12th इंग्लिश के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट लेटर हैं जो ट्रेंडिंग में हैं उनको लेकर आइए। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 इंग्लिश के 3 सबसे महत्वपूर्ण लेटर। बस इन 3 लेटर को तैयार करके जाओ और 2 मार्क्स में इंग्लिश में 10 में 10 लाओ। देखिए स्टूडेंट, ये वीडियो इतना स्पेशल क्यों है और लेटर राइटिंग हमारे इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हमें पूरे के पूरे 10 नंबर दिलाती है। तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। जो लेटर मैं बताऊंगा यही 2 मार्क्स को आपके एग्जाम में आएंगे और अगर ऐसे लिख कर आओगे तो एग्जामिनर को भी बोलना पड़ेगा ले बेटा तू 10 में 10 ले, इस पे तेरा ही हक है, आधा नंबर भी आपका लेटर का नहीं कटेगा। ये मैं फुल कॉन्फिडेंस होकर कह रहा हूं। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। छोटा सा वीडियो आपका 10 नंबर कंप्लीट कराएगा। तो अब की बार हमारा इंग्लिश में टारगेट है 100 में 100, उसको हम पूरा कराएंगे। टारगेट आप बनाइए, पूरा हम कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 इंग्लिश 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर 10 मार्क्स आज मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। एक एक करके जितने भी इंपॉर्टेंट लेटर हैं सबको हम पढ़ेंगे और कैसे आपको लेटर लिखना है वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट लेटर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप सर लिख दीजिएगा, भाई मैंने लिखा नहीं है, अभी मैं समझाऊंगा कैसे आपको लिखना है। देखो सबसे पहला लेटर किस टॉपिक पर है, ध्यान दो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है मेरे अकॉर्डिंग भाई। 2-3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बिजली की समस्या, एक पानी की समस्या और तीसरा आपका महंगाई की समस्या। यही 3 समस्या सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला देखो लेटर क्या है, ध्यान दो, फिर लिखना मैं सिखाऊंगा। जैसे मैं बताऊंगा ऐसे आपको लिख के आना है। और ये जो पहला लेटर है ये ए लेटर टू द एडिटर, यानी कि किसी एडिटर को आप लेटर लिख रहे हैं, किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को। सबसे पहला देखो, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को आप ये न्यूज़पेपर एक समाचार पत्र के अबाउट के बारे में। फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, बार बार गुल होने ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली इन योर लोकेलिटी, अपने इलाके में। तो अपने इलाके में बार बार बिजली गुल होने की समस्या समस्या के बारे में दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखो। मतलब आप जहां रहते हैं वहां पे बहुत ज्यादा बिजली कटौती होती है, बार बार लाइट चली जाती है। भाई लाइट के बिना कुछ होगा नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा फोन नहीं चार्ज होगा तो क्या होगा। फोन के बिना हम नहीं रह सकते, हम जल के बिना रह सकते हैं 2 दिन, हवा के बिना भी थोड़ा देर रह सकते हैं, लेकिन फोन के बिना भाई नहीं रह सकते, आपको खुद पता होगा। ठीक है, देखो इसको कैसे लिखोगे। सबसे पहले जब आप ए लेटर टू एडिटर लिखें, मतलब एक एडिटर को लेटर लिखें, आपको ये क्वेश्चन अपने कॉपी में नहीं उतारना है। तो आप अगर मान लीजिए एडिटर लेटर लिख रहे हैं तो कैसे लिखोगे, सबसे ऊपर हेडिंग डालना है ए लेटर टू द एडिटर। देखो मैंने आपको इंग्लिश की कॉपी लिखना सिखाया है, आप लोग सर्च करो यूट्यूब पे 12th इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने बताया कैसे लेटर लिखना है, लेकिन यहां पे मैं आपको 3 मोस्ट इंपोर्टेंट लेटर बता रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना एड्रेस डालना है कि आप कहां से हैं। मैंने यहां पे अपना एड्रेस चिपका दिया भाई, आप जहां से हैं उस एड्रेस को आप बेशक डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए वजीरगंज गोंडा से हैं तो हमने सबसे पहले अपना एड्रेस डाला, हम वजीरगंज गोंडा से हैं। फिर आपको टू लगाकर किसको आप पत्र लिख रहे हैं उनको लिखना है। तो टू द एडिटर, हम एडिटर को लिख रहे हैं, किसके एडिटर को, द अमर उजाला, जो अमर उजाला समाचार पत्र होता है उसके संपादक को हम लिख रहे हैं गोंडा। ठीक है, ऐसे आपको पहले लिख देना है। जब आप एडिटर लेटर लिखें तो सबसे पहले अपना एड्रेस छोटा सा वजीरगंज गोंडा हमने लिख दिया। अगर आप मेरठ से हैं मेरठ लिख दीजिए, बरेली से हैं बरेली लिख दीजिए, या कहीं और से हैं लिख सकते हैं, एड्रेस में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, फिर टू द एडिटर द अमर उजाला गोंडा, ये समझ में आया। सबसे पहले आप अपना एड्रेस, फिर जिसको लिख रहे हैं उसको टू लगाकर लिख देंगे। ठीक, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना, आखिर आप किस सब्जेक्ट पर पत्र लिख रहे हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको अच्छा नंबर लाना है इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका सब्जेक्ट क्या है। देखो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बार बार बिजली गुल होने के की समस्या से हम पत्र लिख रहे हैं, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है,
ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में सर लिखना है। देखो ये सब्जेक्ट थोड़ा ऊपर रहेगा, जैसे जब आप ये लिखिएगा एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखिएगा, फिर एक लाइन छोड़ के ये सर लिखिएगा, मतलब सब्जेक्ट के नीचे सर रहेगा। यहां पे सर लिखा नहीं था तो मैंने लिख दिया, ठीक है। सर लिखकर अपनी प्रॉब्लम लिखिए, ठीक है, क्या प्रॉब्लम आपको है। देखो यहां पे लिखिए, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, माई कंसर्न, अपनी चिंता, अबाउट के बारे में, द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, बार बार कटौती ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली इन आवर लोकेलिटी, हमारे इलाके में। यानी कि मैं हमारे इलाके में बार बार बिजली गुल होने के बारे में एक पत्र लिख रहा हूं। ऐसे आपको सर लिखकर अपनी प्रॉब्लम लिखना है। तो फर्स्ट पेज आपको समझ में आया, अभी मैं आगे बताऊंगा। देखो पेज आपको एक ही में लिखना है या दो में भी लिख सकते हैं अगर बड़ा है, लेकिन हमारा यहां पे एक पेज दो पेज में हम लिखेंगे, ठीक है। देखो पहले अपना एड्रेस, फिर टू लिखकर जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर सर लिखकर अपनी चिंता व्यक्त करो, ठीक है। आगे देखो क्या है, इसके बारे में थोड़ा लिखो, आखिर आपकी प्रॉब्लम है क्या। अब ये हमारे लेटर की मेन बॉडी है, सर के नीचे जो है ये लेटर की बॉडी कहलाती है, ठीक है। देखो फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स, यानी कि फॉर द पास्ट फ्यू वीक, पिछले कुछ हफ्तों से, वी हैव बीन फेसिंग, हम सामना कर रहे हैं, कांस्टेंट पावर कट्स, यानी कि लगातार बिजली कटौती का, दैट जो हैव सेवरली, जो गंभीर रूप से इंपैक्टेड, प्रभावित करती है, आवर डेली लाइफ्स, हमारे दैनिक जीवन को। तो पिछले कुछ हफ्तों से हम लगातार बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं, जो हमारे दैनिक जीवन को काफी ज्यादा प्रभावित करती है। भाई बिजली नहीं रहेगी तो हमारा दैनिक जीवन प्रभावित होगा, ना पंखा चलेगा, वैसे ठंडी में तो पंखा का काम नहीं है, ना कूलर चलेगा, ना एसी चलेगा, ना गीजर चलेगा, ना कुछ चलेगा, तो कैसे काम चलेगा। और सबसे मेन बात तो हमारा फोन नहीं चार्ज होगा, तो क्या होगा भाई, आपका क्या होगा जनाबे अली। आगे देखो, द पावर कट्स, बिजली कटौती, हैव डिस्टर्बटेड, वो बाधित करती है, आवर वर्क, हमारे कार्य को, स्टडी, पढ़ाई को, एंड डेली एक्टिविटीज, और दैनिक गतिविधियों को। तो बिजली की कटौती हमारे कार्य, हमारी पढ़ाई और हमारे दैनिक गतिविधियों को बाधित करती है, मतलब डिस्टर्ब करती है। काजिंग, जो कारण बन चुकी है, ये ग्रेट डील ऑफ इनकन्वीनियंस, यानी कि बहुत बड़ी असुविधा का, एंड फ्रस्ट्रेशन, और हताशा का। और ये बिजली कटौती जो है हम सबके लिए बहुत बड़ी असुविधा और हताशा का कारण बन चुकी है। तो ये आप अपनी प्रॉब्लम को लिखिए कि आखिर बिजली कटौती से हमें समस्या क्या है, इसको आपको अपने भाषा में लिखना है, बस हो गया ये आपका, ठीक है। अब आपको आग्रह करना है, थोड़ा उनसे अपील करो, ठीक है, क्योंकि हमने अपनी प्रॉब्लम बताई, अब थोड़ा अपील करो, सर जी है, थोड़ा अपील करना बनता है। देखो फिर क्या लिखेंगे, आई अर्ज, मैं आग्रह करता हूं, द अथॉरिटीज, यानी कि अधिकारियों से, टू टेक इमीडिएट एक्शन, यानी कि टू टेक लेने का, इमीडिएट एक्शन, तुरंत कार्रवाई, टू एड्रेस, देखते हुए, दिस इश्यू, इस मुद्दे को, ठीक है, या समाधान करने के लिए। तो मैं इस मुद्दे को देखते हुए तुरंत कार्रवाई, मतलब मैं अधिकारियों से इस मुद्दे के समाधान के लिए तुरंत कार्रवाई करने की आशा करता हूं, ठीक है। एंड इंश्योर, और वो सुनिश्चित करें, दैट की वी हैव, हमारे पास हो ये कंसिस्टेंस, एक लगातार जिसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी, ठीक है, एंड रिलायबल, और विश्वसनीय सप्लाई, आपूर्ति ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली की, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि मैं अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि वो इस मुद्दे पर बहुत जल्द एक्शन ले, मतलब बहुत जल्द वो एक्शन ले, ठीक है। एंड इंश्योर, और वो सुनिश्चित करें, दैट वी हैव ए कंसिस्टेंस एंड रिलायबल पावर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और हमारे पास जो है एक कंसिस्टेंस और भरोसेमंद बिजली की सप्लाई हो सके, ठीक है। आगे देखिए, फिर आपको थोड़ा सांत्वना देना है इनको, ठीक है। देखिए आगे थोड़ा सा लिखना है, आपको आशा, थोड़ी सी आशा दिलानी है उनको। आई होप, मुझे आशा है, दैट की द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, यानी कि इससे संबंधित अधिकारी, विल टेक, वो लेंगे, दिस मैटर, इस मामले को सीरियसली, गंभीरता से। तो मुझे आशा है कि इससे संबंधित अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेंगे, जो मेरा रिक्वेस्ट है उसको वो गंभीरता से लेंगे, एंड वर्क, और कार्य करेंगे, टुवर्ड्स क्योर, फाइंडिंग, पाने का ये सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का, और इस समस्या के समाधान की दिशा में वो कार्य करेंगे, ठीक है। फिर आपको सिंसियरली, योर सिंसियरली लिखकर
XYZ लिख देना है, नाम आपको नहीं लिखना है। तो लेटर लिखने का तरीका समझ गए। देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले अपना एड्रेस लिखो छोटा सा, फिर किसको लिख रहे हो उसको लिखो, फिर सब्जेक्ट लिखो, फिर यहां से आप सर लगाकर या रिस्पेक्टेड सर लगाकर अपनी चिंता को व्यक्त करो, अपने प्रॉब्लम को बताओ यहां तक, ठीक है। फिर यहां पे आप आग्रह करो थोड़ा सा अधिकारियों से, आई अर्ज, फिर थोड़ी आशा देकर आप यहां पे योर सिंसियरली XYZ लिख दो। तो इलेक्ट्रिसिटी पर आपको ऐसे लिखना होता है, ए लेटर टू द एडिटर। अब दूसरा लेटर हम लोग चलिए देखते हैं, फर्स्ट वाला समझ में आ गया, चलिए सेकंड लेटर देखते हैं क्या है, सेकंड नंबर लेटर। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट लेटर है ये पानी की समस्या से रिलेटेड है। मतलब भाई सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाना, उससे रिलेटेड लेटर लिखा, अब ये पानी की समस्या से रिलेटेड ये लेटर है, ठीक है। ये कंप्लेंट लेटर है, जैसे वो ए लेटर टू एडिटर था, ये कंप्लेंट लेटर है, ठीक है, शिकायती पत्र जिसको हम लोग बोलते हैं। देखो इसको समझो, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी कि जल विभाग कार्य, जो जल विभाग वाला जो डिपार्टमेंट होता है, जल विभाग जो होता है, ठीक है, उसको कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए अबाउट के बारे में, इरेटिक यानी कि अनियमित, एंड पॉल्यूटेड एंड प्रदूषित वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति इन योर लोकेलिटी, अपने इलाके में, यानी कि अपने इलाके में अनियमित और प्रदूषित जल आपूर्ति के बारे में जल विभाग को एक पत्र लिखो, ठीक है, जल कार्य विभाग को एक पत्र लिखो कि हमारे इलाके में जो पानी आ रहा है वो जो है एक तो अनियमित आ रहा है, रेगुलर आ नहीं रहा है टाइम टू टाइम, और दूसरी चीज वो प्रदूषित है, ठीक है, थोड़ा बहुत पॉल्यूटेड वाटर आ रहा है। तो भैया जल ही जीवन है, स्वच्छ जल पियोगे तो स्वच्छ रहोगे, ठीक है। देखो इसमें भी सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया नवाबगंज गोंडा, मान लीजिए हम यहां से हैं तो हमने अपना एड्रेस यहां पे शो कर दिया, ठीक है। वही सेम चीज उत्तर प्रदेश लिख दीजिएगा आप चाहें, फिर आपको डेट डालना है 2 मार्च 20XX। देखो यहां पे हम ओरिजिनल लेटर मतलब किसी को देने के लिए तो लिख नहीं रहे हैं, हम अपनी कॉपी में लिख रहे हैं, तो यहां पे हमें 20 लिखकर XX लिख देना है, मतलब 2024 नहीं लिखना है, डेट ना डालें पूरा तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले अपना एड्रेस, फिर आपको डेट डालना है, वैसे थोड़ा लोकेलिटी वाला डेट, ठीक है, फिर 2 लिखकर आप किसको पत्र लिख रहे हैं, तो 2 हम द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश, यानी कि जल कार्य विभाग उत्तर प्रदेश वाले को हम पत्र लिख रहे हैं, जो जल कार्य विभाग वाले लोग हैं उनको हम पत्र लिख रहे हैं, तो 2 द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश, ठीक है। वही सेम प्रोसेस है, सिर्फ यहां पे आपको थोड़ा डेट डाल देना है, ठीक है। तो नवाबगंज गोंडा, पहले अपना आपने एड्रेस डाला, फिर डेट डाला, फिर किसको पत्र लिखना है, टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश, हमने इसको लिख दिया। किस सब्जेक्ट पे लिख रहा है, ऐसे सब्जेक्ट लिखना है, कंप्लेंट, शिकायत करते हुए, रिगार्डिंग के बारे में, इरेटिक अनियमित एंड पॉल्यूटेड और प्रदूषित वाटर सप्लाई जल आपूर्ति, यानी कि अनियमित और प्रदूषित जल आपूर्ति की शिकायत करते हुए हम ये पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको सब्जेक्ट डाल देना है, प्रोसेस वही है, थोड़ा बहुत चेंजेस करके लिखना है। अब इसका मेन बॉडी लिखते हैं हम लोग, देखो ऐसे हम रेस्पेक्टेड सर लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर, फिर अपनी प्रॉब्लम लिखेंगे जैसे उसमें हमने लिखा था, ठीक है। अब अपनी प्रॉब्लम को हम यहां पे लिखेंगे, देखो आई वुड लाइक टू ड्रॉ, मैं आकर्षित करना चाहता हूं योर अटेंशन, आपके ध्यान को टुवर्ड्स की ओर, द इरेगुलर अनियमित एंड पॉल्यूटेड और प्रदूषित वाटर सप्लाई जल आपूर्ति इन आवर लोकेलिटी, हमारे इलाके में। तो मैं आपका ध्यान हमारे इलाके में अनियमित और प्रदूषित जल आपूर्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, ठीक है। हिंदी में होता तो कितना अच्छा आप लिख देते, इंग्लिश में भैया थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो, ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिल्डिंग, यानी कि ड्यू टू के कारण, द कंस्ट्रक्शन निर्माण ऑफ द न्यू बिल्डिंग नए भवनों के, द वाटर सप्लाई जल आपूर्ति हैज बीन पार्टियंड, पार्टियंड का मतलब होता है विभाजित होना, ठीक है। तो नए भवनों के निर्माण के कारण जो जल आपूर्ति है वो विभाजित हो गई है, नए नए भवन के निर्माण हो रहे हैं, घर के निर्माण हो रहे हैं, तो जो जल आपूर्ति है वो विभाजित हो गई है, बट गई है, ठीक है। आगे देखिए, एंड और नाउ द सप्लाई, और जो आपूर्ति है हैज बीन इंटरप्टेड, और बाधित हो गई है, और जो जल आपूर्ति है वो बाधित हो गई है, रेगुलर पानी नहीं आ रहा है। एज अर्लियर, जैसा कि द रेगुलर वाटर नियमित पानी सप्लाई आपूर्ति यूज्ड टू बी 3 आवर, पहले 3 घंटे आता था इन द मॉर्निंग सुबह में, एंड द सेम इन द इवनिंग, और शाम को,
अब यहां पे कहा जा रहा है कि जहां पहले पानी की आपूर्ति सुबह और शाम 3 घंटे होती थी, मतलब 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम पानी हमें मिलता था, ठीक है। बट लेकिन नाउ अब सेम हैज बीन, इस सेम को रिड्यूस कम कर दिया गया टू जस्ट एन आवर, सिर्फ 1 घंटा, ठीक है। लेकिन अब इसको कम करके सिर्फ 1 घंटा कर दिया गया है। पहले सुबह शाम 3-3 घंटे पानी आता था, लेकिन अब इसको कम करके 1 घंटा कर दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, जस्ट एन आवर, 1 घंटा, एज इट नीड्स, यानी कि एज, क्योंकि इट नीड, हमें आवश्यकता है, ये न्यू, एक नया नॉन पॉल्यूटेड, गैर प्रदूषित वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति का यूनिट फॉर इंडिविजुअल बिल्डिंग, हमारे भवनों के लिए, हमारे घरों के लिए। तो जैसा कि हमें एक गैर प्रदूषित पानी की आवश्यकता है, ठीक है। और पानी क्या है, नए नए भवन का निर्माण हो रहे हैं, उसमें विभाजित हो गया है पानी, वो बाधित हो गया है। पहले 3-3 घंटे पानी आता था सुबह शाम, अब सिर्फ 1 घंटे पानी आ रहा है, तो हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो अब आपको थोड़ा होप करना है। देखो यहां पे, आई होप, मुझे आशा है, फॉर योर कंट्रीब्यूशन, आपके योगदान की, इन सॉल्विंग, हल करने में, दिस प्रॉब्लम इस सॉल्यूशन का। तो मुझे इस समस्या के समाधान में आपके योगदान की आशा है। मैं आशा करता हूं कि आप इस समस्या के समाधान में मेरा योगदान करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, लुकिंग, देखते हुए, फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, आपके उत्तर को, तो मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा, ठीक है, कि क्या जवाब आपका आता है। फिर योर सिंसियर, थैंकिंग यू, धन्यवाद, योर सिंसियरली XYZ, ऐसे आपको लास्ट में लिख देना है। तो यहां पे भी सेम प्रोसेस है। हमें क्या करना है, कुछ पत्र में होता थोड़ी ना है, काहे को टेंशन ले रहे हो। सबसे पहले आप अपना एड्रेस डालो, छोटा सा दैट डालो, फिर किसको आप पत्र लिख रहे हो उसको लिख दो, सब्जेक्ट लिख दो छोटा सा, फिर आप रेस्पेक्टेड सर लिखकर अपनी प्रॉब्लम को यहां पे क्रिएट कर दो। यहां से लेकर यहां तक हमारी प्रॉब्लम है, हमने उसको बता दिया। कोई जरूरी नहीं है आप सेम यही लिखे, थोड़ा बहुत चेंज वेंज करके आप लिख सकते हैं। फिर आपको आई होप लिखकर थोड़ा सा लिख के, फिर थैंक यू करके योर सिंसियरली XYZ लिख देना। आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं साइड में हूं अभी, आप वीडियो को पास करके इसको नोट कर लीजिएगा। तो दूसरा लेटर भी समझ में आ गया। अब चलिए तीसरा लेटर देखते हैं, दोनों हमें समझ में आ गया। थर्ड लेटर देखिए क्या है। देखिए स्टूडेंट, हमारा जो तीसरा लेटर है ये प्राइसेज के इंक्रीज होने से रिलेटेड है भैया, मतलब प्राइसेस लगातार बढ़ रही हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे भी आपको एडिटर लेटर लिखना है। ये भी एडिटर लेटर ही है। देखो क्या है, राइट ये लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को आप नेशनल डेली, दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्र के कन्वेइंग, व्यक्त करते हुए योर कंसर्न, अपनी चिंता, ऑन ग्रोइंग, यानी कि बढ़ती हुई प्राइसेस, कीमतों पर, आप डीजल एंड पेट्रोल, डीजल एंड पेट्रोल की, यानी कि डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखो, ठीक है। तो हम लिखेंगे। अब यहां पे मैंने एड्रेस दूसरा डाल रखा है। मैंने आपको कहा एड्रेस में कुछ नहीं रखा है, तरीका आपका लेटर लिखने का अच्छा होना चाहिए। एड्रेस में क्या रखा है भाई, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने लिखा 15 मॉल रोड आगरा। मान लीजिए हम आगरा से हैं भाई, ठीक है, हमारे स्टूडेंट हर जगह से हैं, ठीक है, पूरे यूपी में। तो 15 मॉल रोड आगरा, फिर आपको मार्च 20XX लिख देना है, ठीक है। दैट आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एडिटर लेटर में भी आप दैट डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, या ना डालें तो भी चलेगा। फिर आपको टू द एडिटर, आप किसको पत्र लिख रहे हैं, द इंडियन एक्सप्रेस न्यू दिल्ली, हम न्यू दिल्ली के इंडियन एक्सप्रेस को हम पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। ये हमने यहां पे लिख दिया, समझ में आया। तो हमने एड्रेस डाला, हम किसको पत्र लिख रहे हैं हमने उसको लिखा। अब हमें डालना है सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट क्या है, ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, यानी कि डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की समस्या पर हम पत्र लिख रहे हैं। तो ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे आपको यहां पे एड्रेस डाल देना है। आप चाहे तो टू द एडिटर द इंडियन एक्सप्रेस न्यू दिल्ली की जगह पर आप आगरा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द इंडियन एक्सप्रेस आगरा, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एड्रेस कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पे आप अपनी चिंता व्यक्त कीजिए, वही सेम प्रोसेस, सर लिखकर अपनी प्रॉब्लम बताइए। सर दिस लेटर, इस पत्र के टू योर एक्सटीम्ड, आपके डेली दैनिक, इज इंटेंडेड टू एक्सप्रेस, यानी कि व्यक्त कर रहा हूं माय कंसर्न, अपनी चिंता, ओवर द इश्यू, उस मुद्दे पर आप एक्सेसिव इंक्रीज, यानी कि असामान्य वृद्धि, इन डेली ट्रांसपोर्ट, दैनिक जो परिवहन ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस खर्चे होते हैं, जो व्यय होता है, ड्यू टू बढ़ोतरी, एबनॉर्मल हाइक्स, यानी कि असामान्य वृद्धि। देखो एबनॉर्मल हाइक का मतलब होता है असामान्य वृद्धि इन डीजल एंड पेट्रोल, डीजल एंड पेट्रोल की,
यानी कि आपको क्या करना है कि इस लेटर के माध्यम से मैं परिवहन के व्यय, ठीक है, मतलब देखिए डेली ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, मतलब दैनिक परिवहन के व्यय और असामान्य पेट्रोल और डीजल की असामान्य वृद्धि के पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए मैं पत्र लिख रहा हूं, ठीक है। यानी कि मैं ये पत्र जो दैनिक परिवहन व्यय है और जो पेट्रोल और डीजल की असामान्य वृद्धि है उस पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए मैं पत्र लिख रहा हूं, ये हो गया। अब देखिए क्या है, रिसेंटली हाल ही में द पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, इसका जो प्राइस है हैव एक्सेसली, वो असामान्य रूप से इंक्रीज बढ़ी है अराउंड द इंटायर कंट्री, पूरे देश में। तो हाल ही में पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। देखिए यहां पे एक्सेसिवली का मतलब होता है बेतहाशा, ठीक है, इंक्रीज का मतलब होता है वृद्धि। तो हाल ही में पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के प्राइस में बेतहाशा वृद्धि हुई है, ठीक है। आगे देखिए, देखिए यहां पे इन सम सिटीज, कुछ शहरों में द प्राइसेज, कीमत हैव गॉन, वो लग जा चुकी है, इवन 105 यानी कि 105 रुपए फॉर 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल का। तो कुछ शहरों में तो 1 लीटर पेट्रोल का दाम 105 रुपए तक जा चुका है, सोचो। तो इसी पर हम अपनी चिंता व्यक्त करते हुए लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम अगर गाड़ी चला रहे हैं तो अपने डेली यूज के लिए चला रहे हैं, लेकिन जो परिवहन वाले हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं, ट्रक और माल लेकर जा रहे हैं, उनके लिए तो प्रॉब्लम है क्योंकि उनको बहुत ज्यादा तेल देना पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए, दिस हैज बीन, ये सीरियस प्रॉब्लम, एक गंभीर समस्या फॉर फैमिलीज, उन परिवारों के लिए ऑफ लोअर इनकम स्केल, यानी कि निम्न आय वर्ग वाले लोगों के लिए। तो ये निम्न आय वर्ग वाले लोगों के लिए एक गंभीर और एक बड़ी समस्या है। जिनके पास आय कम है, पैसे नहीं ज्यादा उनके पास, उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या है, और जिनके पास पैसा है भाई उनका तो टेंशन ही नहीं है। तो आगे देखिए, सो इसलिए थ्रू दिस लेटर, इस लेटर के माध्यम से इन द कॉलम, आपके कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर, यानी कि इसलिए आपके न्यूज़पेपर के एक कॉलम के माध्यम से आई वांट, मैं चाहता हूं टू अपील, आग्रह करना, टू द गवर्नमेंट, सरकार से, टू इमीडिएटली, जल्द ही कंट्रोल, मतलब नियंत्रित करें द फ्यूल प्राइसेस, ईंधनों का जो प्राइस है, टू गिव, और दे हमें सम साइन ऑफ रिलीफ, कुछ रिलीफ का मतलब आराम, कुछ आराम, द सिटीजन, नागरिकों को, ऑफ द कंट्री, देश के, ठीक है। तो इसलिए आपके इस न्यूज़पेपर के एक कॉलम के माध्यम से मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि वो इस बढ़ती अनियंत्रित प्राइस को कंट्रोल करें और हम नागरिकों को एक राहत की सांस दें। हम भी राहत की सांस लें भाई, सस्ता हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा लेटर, ठीक है। योर लास्ट में योर सिंसियरली XYZ, इसको इधर भी लिख सकते हैं, योर सिंसियरली XYZ, इधर लिखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। तो ऐसे ही आपको लेटर जाकर लिखना होता है। आई होप कि आपको यह भी समझ में आ चुका होगा। तो हमने आज के इस क्लास में आपको टॉप 3 लेटर्स बताए। एक तो आपका प्राइस बढ़ने पर, डीजल और पेट्रोल का प्राइस बढ़ा था, एक मैंने बताया आपको पानी की आपूर्ति पर, और एक मैंने आपको बताया बिजली की समस्या पर। तो ये आपके 3 सबसे इंपॉर्टेंट लेटर थे। लेटर लिखने का तरीका मैंने आपको बताया, और 12th इंग्लिश के 3 सबसे महत्वपूर्ण लेटर बताए। ऐसे लिखोगे और इनको पढ़ के जाओगे तो इस बार इंग्लिश में लेटर में 10 में 10 लाओगे, ठीक है। ये ऐसे देगा एग्जामिनर। तो आज का क्लास कैसा लगा? थोड़ा इंपॉर्टेंट क्लास था, तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।